क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं? यह सवाल सदियों से मानवता को परेशान कर रहा है। वैज्ञानिक, खगोलविद और यहां तक कि आम लोग भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एलियंस सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है? हां, आपने सही सुना। हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। देखते रहिए क्यों। सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन मिस्टीरियस सिग्नल्स की जो अंतरिक्ष से आते हैं। ये सिग्नल्स हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई और भी है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने कहानियां सुनी हैं और फिल्में देखी हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि असल में एलियन लाइफ के सबूत हैं? ये सबूत सिर्फ कहानियों और फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजों पर आधारित हैं। नहीं, ये सिर्फ धुंधली तस्वीरें या अजीबोगरीब थ्योरीज नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं असली वैज्ञानिक क्लूज की, जैसे कि मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स जो हमें अंतरिक्ष से मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं असली वैज्ञानिक क्लूज की। ये क्लूज हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई और भी है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन मिस्टीरियस सिग्नल्स की जो अंतरिक्ष से आते हैं, जैसे वाव सिग्नल जो 1977 में डिटेक्ट हुआ था। यह सिग्नल इतना अनयूजुअल था कि इसे वाव नाम दिया गया। साइंटिस्ट अभी भी इस पर अपना माथा पीट रहे हैं। यह सिग्नल इतना यूनिक था कि आज तक इसका कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। और उन अजीब रिपीटिंग रेडियो बर्स्ट्स का क्या? ये सिग्नल्स भी उतने ही मिस्टीरियस हैं। ये सिग्नल्स बार बार आते हैं, जैसे कोई कॉस्मिक मोर्स कोड भेज रहा हो। ये बिल्कुल कॉस्मिक मोर्स कोड जैसे हैं। ये सिग्नल्स हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई और भी है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। फिर मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ की रीसेंट डिस्कवरी भी है। यह डिस्कवरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मार्स पर लाइफ हो सकती है तो कहीं और भी हो सकती है। हाँ, छोटे छोटे मार्शियंस लाल ग्रह की मिट्टी में चिलिंग कर रहे हैं। ये डिस्कवरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मार्स पर लाइफ हो सकती है तो कहीं और भी हो सकती है। तो अपनी नजर आसमान पर रखिए दोस्तों। हो सकता है कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हो जो बस हेलो कहने का इंतजार कर रहा हो सकता है कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हो जो बस हेलो कहने का इंतजार कर रहा हो। और यह सिर्फ शुरुआत है। वैज्ञानिक हर दिन नए नए तरीकों से ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें और भी सबूत मिले जो इस बात की पुष्टि करें कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में कई एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित हैं। इन ग्रहों पर जीवन की संभावना को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ ग्रहों पर पानी के होने के संकेत मिले हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इन ग्रहों पर पानी है तो वहां जीवन भी हो सकता है। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं कोई और भी है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। SET सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को एनालाइज करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई और भी है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो वे डायसन स्फीयर जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर सकती हैं। डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो एक तारे के चारों ओर बनाई जाती है और उसकी सारी ऊर्जा को कैप्चर करती है। यह सोचने में कितना रोमांचक है कि कहीं ना कहीं कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो इतनी एडवांस्ड है कि उसने डायसन स्फीयर जैसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो अपनी नजर आसमान पर रखिए दोस्तों। हो सकता है कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हो जो बस हेलो कहने का इंतजार कर रहा हो। और यह सिर्फ शुरुआत है। वैज्ञानिक हर दिन नए नए तरीकों से ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें और भी सबूत मिले जो इस बात की पुष्टि करें कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं।